इन्फॉर्मेशन हब के अजीज़ साथियों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको फहाशी और अरियानी फैलाने वाली इसराइली कार्टून्स के बारे में बताएंगे कि कैसे इन कार्टून्स की मदद से यहूदी अपना गलीज़ पैगाम मुसलमान बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं, इस्लाम मुखालिफ मुसलमान बच्चों के जहनों पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं और कैसे इन कार्टून की मदद से यहूदी दज्जाल को अपने मसीहा के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए इस कीमती लेकिन मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू की जानब। नाजरीन मोहतरम, दौर हाज़िर के मशीनी दौर में हर शख्स मसरूफ़ दिखाई देता है। कुछ दहाइयाँ पीछे चले जाएँ तो वालिदैन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आते थे। वालिदैन के लिए बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी तरबियत सबसे अहम होती थी। तफरीह के औकात मुकर्रर किए जाते थे। ड्रामा, टीवी या फिर कार्टून देखने के लिए भी औकात मुकर्रर होते थे। इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट भी है। आज हर बच्चे के हाथ में आपको मोबाइल फ़ोन दिखाई देगा, जिसकी स्क्रीन पर वो बहुत ही इन्हमाक से अपने पसंदीदा कार्टून देखता दिखाई देगा। माएँ भी बच्चों को मसरूफ़ देखकर खुश हो जाती हैं। कभी आपने देखा कि आपका बच्चा जो कार्टून देख रहा है वो इसके लिए मुफीद भी है या नहीं? कार्टून की दुनिया पर छाए हुए डिज्नी कार्टून में बच्चों को क्या दिखाया जाता है? अगर आप इसकी हकीकत को जान लें तो दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसे मुतनाज़ा कार्टून है जिनमें बच्चों के कोई ना कोई शैतानी पैगाम दिया जाता है। इनका मुसन्निफ और मालिक बहुत तेज़ था। इसने सबसे पहले मिकी माउस कार्टून मुतारफ़ करवाए। इन कार्टून में अक्सर जादू दिखाया जा रहा था। यही डिज्नी का मंशूर भी था। कार्टून देखने के बाद अक्सर बच्चे भी वैसे ही हरकतें करना शुरू कर देते हैं। वॉल्ट डिज्नी की ज़िंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ ने अपनी किताब में डिज्नी को हॉलीवुड का डार्क प्रिंस कहा है, जिसका मतलब है डिज्नी हॉलीवुड का शैतान है। नाजरीन, डिज्नी ही वो शख्स है जिसने कार्टून्स के ज़रिए शैतान को मुतारफ़ करवाया था। वो खुद भी शैतान का पैरोकार था। अगर आप डिज्नी की तख्लीक करदा किसी भी कार्टून को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी हर सीरीज़ में बहुत से शैतानी अवामिल भी मौजूद होते हैं। बहुत सी ऐसी फाहश चीज़ें भी शामिल हैं जिनका बच्चों के कार्टून से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। एक सीन के मुताबिक कुछ जानवर एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाए जाते हैं। शेर के चलने से धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, जिससे सेक्स लिखा जाता है। जब बच्चे बार बार इस लफ्ज़ को देखते और पढ़ते हैं तो इनके मासूम जहनों में नक्श हो जाता है। कुछ ऐसे सीन भी दिखाए जाते हैं जिनमें फहश का अंसर दिखाई देता है। एक सीन में पहाड़ दिखाए जाते हैं। अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो वह पहाड़ औरतों के निस्वानी हुस्न से मुशाबियत रखते हैं। लायन किंग मूवी बच्चों की बहुत पसंदीदा कार्टून मूवी है। इसके पोस्टर में इस तरह की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिन्हें देखकर शर्म से सर झुक जाए। एक नंगी लड़की की तस्वीर को शेर की तस्वीर के साथ दिखाया जाता है। ये लड़की देखने के लिए तस्वीर को गौर से देखना ज़रूरी है। सवाल ये है कि बच्चों के कार्टून में ऐसी फहश तस्वीरें दिखाने का क्या मकसद है? दरअसल कार्टून की सूरत में बच्चों के दिमाग में शैतानियत भरने की कोशिश की जाती है। इस पोस्टर में दिखाए जाने वाले शेर की एक आंख दिखाई देती है, जबकि दूसरी आंख मौजूद ही नहीं। काने दज्जाल के बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इनमें से किसी को शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि इस तस्वीर के ज़रिए दज्जाल का पैगाम दिया जा रहा है। अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में एक आंख का निशान दिखाया जाता है जो कि दज्जाल का मखसूस निशान है। नाजरीन, हॉलीवुड मुसन्निफ बच्चों के जहन में दज्जाल को एक हीरो के तौर पर पेश करना चाहते हैं, इसलिए वो एक आंख के निशान को बहुत अहमियत देते हैं। हॉलीवुड के अक्सर कार्टून मूवीज़ में बच्चों को वालिदैन की नाफरमानी करते हुए भी दिखाया जाता है। इन्हें ये सबक सिखाया जाता है कि वालिदैन की बात मानने से आप यकसानियत के शिकार हो जाएंगे और किसी एडवेंचर में शामिल नहीं हो सकेंगे। अपनी मर्जी से ज़िंदगी के फैसले करो ताकि तुम कामयाब हो सको। बच्चों के जहन में वालिदैन की बात ना मानने से मुतल्लिक ये तासर डाला जाता है कि अगर आप वालिदैन की बात मानते हैं तो आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे। वालिदैन फारग वक्त हासिल करने के लिए बच्चों को कार्टून्स लगा देते हैं और बच्चे बहुत शौक और तवज्जो से कार्टून देखने की वजह से अक्सर वालिदैन की नाफरमानी करने लगते हैं और इस तरह कार्टून देखने की आदत नशे की तरह सी हो जाती है और वो बार बार कार्टून देखने की जिद करते हैं। डिज्नी बुक भी बच्चों की एक मशहूर सीरीज़ है और ये एक नावल से माखूज़ है जिसके मुसन्निफ एक बरतानवी शहरी था। पहली बार ये नावल 1846 पर मंजर आम पर आया। दी जंगल बुक मूवी बच्चों में बहुत ही मकबूल है। इसकी कहानी एक हिंदुस्तानी बच्चे के गिर्द घूमती है। ये बच्चा जंगली जानवरों के दरमियान पला बड़ा है, इससे बहुत से जानवर इसके दोस्त हैं। इस फिल्म के हीरो के बच्चे का नाम मोगली है और इसको पालने वाले भेड़िए का नाम राक्षा है। मोगली के दोस्त बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो हीरो के दोस्त हैं, इसलिए इन सब के नाम जुवाना हैं। इस फिल्म का विलन एक टाइगर है और इसका नाम शेर खान है। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि तमाम अच्छे किरदारों के नाम हिंदुआना है, जबकि फिल्म में विलन का नाम मुसलमानों जैसा क्यों रखा गया? ये महज इत्तेफाक नहीं, जानबूझकर फिल्म के नाम मुसलमानों के नाम पर रखा गया। बच्चों के जहन में मुसलमानों के लिए जहर भरने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और इसी फिल्म का एक और ऐसा मंजर भी है जिसमें हिंदुआना रस्म व रवाज की इक्कासी गैर महसूस तरीके से की गई है। इस मंजर में मोगली का दोस्त बगीरा
موغلی کو جنگل سے باہر انسانوں کی بستی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی ہاتھیوں کے ایک جھنڈ رستے میں آتا ہے اور بگیرا ان کے سامنے زمین پر جھک جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور موغلی کو بھی ایسا ہی کرنے کو کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ جنگل انہی کی وجہ سے بنا ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس کی وجہ بہت ہی عام ہے۔ ناظرین، ہندوؤں کے دیوتاؤں میں ایک دیوتا گنیش ہے جس کا جسم انسانی جسم اور چہرہ ہاتھی جیسا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے اپنے بچوں کو دیوتا کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ پیارے ناظرین، بچوں کا ایک اور پسندیدہ کردار ٹارزن بھی ہے جس کے اوپر بہت سی کہانیاں اور فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ ٹارزن کی پرورش گوریلا کرتے ہیں اور وہ جنگل میں رہنے والا اکیلا انسان ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جنگل میں رہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر کوئی داڑھی نہیں ہے۔ ستر پوشی کرنے کے لیے وہ جانوروں کی کھال استعمال کرتا ہے اور جنگل میں رہنے کے باوجود اس کا چہرہ صاف ستھرا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے آج ہی شیپ بنائی ہے اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی داڑھی ہے۔ ناظرین، ہیرو کے طور پر جو بھی کردار ہالی ووڈ پر بالی ووڈ کی طرف سے تخلیق کیے گئے ہیں، ان میں کسی نہ کسی چہرے پر داڑھی نہیں دکھائی جاتی، سب کے سب کلین شیو ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ولن دکھائے جانے والے کرداروں کے چہرے پر داڑھی ضرور ہوتی ہے۔ پوپائے دی سیلر مشہور امریکی کارٹون ہے اور اس میں بھی ولن کے کردار کے چہرے پر داڑھی ہے۔ یہ بھی ڈزنی کے کارٹون ہے اور اس کے علاوہ مشہور و معروف کارٹون مکی ماؤس میں بھی ولن کے چہرے پر داڑھی دکھائی جاتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے اور غیر محسوس طریقے سے بچوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنے والا ہر شخص برے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ چین اور متحدہ امارات سمیت 7 ممالک نے ان کارٹونز کو اپنے ملک میں بین کر رکھا ہے۔ جن ممالک نے اپنے ملک میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے کارٹونز کو بین کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو اسلام مخالف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کارٹون بناتے ہوئے بچوں کی ذہنی عمر کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں جن کا بچوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں اور بالخصوص یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیشن، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔